Assalamu alaikum students. Welcome to class 9. I hope you all are fine. Today I'm your biology teacher and today we will start our lecture from chapter number 5, that is cell cycle. You have already studied first 4 chapter in class 8. We will go through first 4 chapter at the last. Now these slides are made from page number 87 and 88 of your textbook. These includes the following slides. So the cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. Events of cell cycle occurs in sequential fashion. Cell cycle क्या है भाई? ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है तब से जब से सेल प्रोड्यूस होता है तब तक जब वो अपनी डिवीजन कंप्लीट करके नए सेल्स बना रहा होता है. ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल के इवेंट्स है ना, ये सीक्वेंस में चल रहे होते हैं. सेल जो है वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी डिवीजन हुई, फिर नए सेल्स बने, फिर दोबारा नए सेल्स जो है उन्होंने ग्रो किया, फिर उनकी डिवीजन हुई, उसके रिजल्ट में फिर नए सेल्स बने. तो ये सेल साइकिल में ऐसे चलता रहता है और ये सब कुछ सीक्वेंस में हो रहा होता है. फेजेस जो होता है ना, एक के बाद एक आ रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि इरेगुलर मैनर में या इरेगुलर फैशन के अंदर हो. Then comes the phases of cell cycle. There are two major phases of cell cycle. One is the interphase and the other is mitotic phase. And these two phases alternates with each other. First interphase and then comes mitotic phase. The interphase is the longer phase. सेल जो है ना 90% टाइम सेल साइकिल का इंटरफेस के अंदर गुजारता है और जो रिमेनिंग 10% टाइम होता है वो एम फेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर गुजारता है. माइटोटिक फेज को हम डिवीजन फेज भी कहते हैं. द इंटरफेस. In interphase, cell prepare itself for division and metabolic activity of cell is very high. Interphase के अंदर सेल करता क्या है कि अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है. इसके साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना सेल के अंदर वो भी बहुत हाई होती है ड्यूरिंग इंटरफेज. देन कम्स द डिवीजन ऑफ इंटरफेज. इंटरफेज को हमने फर्दर 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है और ये कौन कौन सी 3 फेजेस हैं? First is G1 phase, the second is S phase, and the third is G2 phase. G1 phase is also known as first gap. S phase is also known as synthesis phase, and G2 phase is also known as second gap. First comes the G1 phase of interphase. Cells start its cycle in G1 phase after reproduction, and in this phase, cell prepare itself to enter into the next phase. ऐसे देखें जिस तरह से गेम्स के लेवल होते हैं, एक लेवल के बाद आप दूसरे लेवल के अंदर जाते हैं, इसी तरह जीवन फेज के अंदर सेल अपने आप को तैयार करेगा अगले फेज में जाने के लिए और फिर वो जीवन फेज के बाद नेक्स्ट फेज के अंदर जाएगा. अब जीवन फेज के अंदर सेल अपने आप को तैयार कैसे करता है हम लोग अभी देखते हैं. ड्यूरिंग जीवन फेज फॉलोइंग इवेंट्स अक्कर. अब जीवन फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं देखें भाई. फर्स्ट क्या है? सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स. सेल जो है सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स को इंक्रीज कर देता है. क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं प्रोटीन्स. द सेकंड इज दैट सेल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज. नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी सेल इंक्रीज कर देता है जीवन फेज के अंदर. थर्ड वन इज दैट सेल ग्रोज इन साइज. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सेल अब साइज में भी ग्रो करेगा. ठीक है. द लास्ट वन इज दैट इट सिंथेसाइज एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज. सेल्स जो है ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि इससे नेक्स्ट फेज के अंदर काम आते हैं. जैसे कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हो कहीं ट्रिप पे तो अपने साथ आप अपना सामान लेके जाते हैं. ठीक है, आप अगर जा रहे हैं किसी ऐसी जगह के ऊपर कैंपिंग वगैरह करने तो आप खाना वगैरह बनाने के लिए चीजें लेके जाएंगे. ठीक है, इसी तरह सेल जो है अगले फेज में जाना चाहता है उसके लिए ये पिछले फेज से सारी प्रिपरेशंस करके जाएगा. Then comes the S phase. In S phase, following events takes place. S phase के अंदर अब क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है S phase के अंदर, and that event is the duplication of chromosome. In S phase, duplication of chromosomes occur. और ये डुप्लीकेशन किस वजह से होती है? जो पिछले फेज में जीवन फेज में एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे ना, उन एंजाइम्स की वजह से, उन एंजाइम्स की मदद से डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की एस फेज के अंदर. एंड ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 sister chromatids. Here you can see in the picture, here is one chromosome and this is the other chromosome. After DNA duplication 2 sister chromatids are formed. This one is one sister chromatid and this is the second sister chromatid. Then comes G2 phase. In G2 phase cell prepares proteins that are essential for mitosis. And these proteins are responsible for the production of spindle fibers. ठीक है, अब G2 फेज के अंदर सेल्स प्रोटीन्स बना रहा होता है और वो प्रोटीन्स जो होती है ना अगले फेज के लिए, डिवीजन फेज के लिए, माइटोटिक फेज के लिए
जरूरी होती हैं। अब वो प्रोटीन्स करती क्या है, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स ना एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। आफ्टर G2 फेज सेल इंटर्स M फेज। G2 फेज से गुजरने के बाद सेल जाहिर है डिवीजन फेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर इंटर कर लेगा। If protein synthesis is inhibited during G2 phase, cell does not enter M phase. जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो है वो असेंशियल होती हैं डिवीजन के लिए, लेकिन अगर G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं होंगी तो सेल M फेज के अंदर इंटर ही नहीं होगा। Then comes G0 phase. The cells that have temporarily or permanently stopped dividing enters into G0 phase. ऐसे सेल्स जो कि या टेम्परेली कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली हमेशा के लिए उनके अंदर डिवीजन रुक गई है, तो वो वाले सेल्स जो है वो G0 फेज के अंदर इंटर हो जाएंगे। कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो G0 फेज के अंदर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। दीज सेल्स आर सेल्स नॉन एज न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए G0 फेज के अंदर रहते हैं बिकॉज दे डोंट डिवाइड। देन द सेल्स दैट are in G0 phase semi-permanently includes cells of liver and kidney. अब liver और kidney के cells जो है ना वो semi permanently रहते हैं, मतलब when there is need they enter into the G1 phase and start dividing, and when there is no need they remain in G0 phase and stop dividing. Many cells do not enter in this cycle and continue to divide throughout organism's life. फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स जो है ना ये हमारी स्किन के सेल्स हैं। आपने देखा होगा जैसे अगर हम लोगों को कोई वुंड होता है, ठीक है, तो इसके बाद वो खुद ही हील होना शुरू हो जाता है, जख्म खुद ही हील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है एपिथेलियल सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये हील हो रहा होता है। आपने ये भी देखा होगा हमारी स्किन जो है दोबारा से रीजनरेट करती है, ठीक है, ऊपर से स्किन सेल्स जो होते हैं वो उतरते हैं और नए सेल्स नीचे से निकल रहे होते हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं एक्चुअली जो कि डिवाइड हो रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर। तो ये वाले सेल्स G0 फेज के अंदर कभी भी इंटर नहीं होते। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर की बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक बार सारा ये सेल साइकिल रिपीट कर लेते हैं। इन सेल साइकिल दिस होल includes the S phase, interphase. In interphase, G1 phase, S phase, and G2 phase are there. And then this one is mitotic phase. In this phase, cell division occurs. In G1 phase, cell grows in size and prepare itself for entering into the S phase. During S phase, duplication of chromosomes takes place using enzymes that are generated in G1 phase. And in G2 phase, proteins are produced that are necessary for the cell division. After passing through G1, S, and G2 phase, cell enters into the M phase, and it is the division phase. When the cells stop dividing, they enter into the G0 phase and remain there temporarily or permanently. I hope you understand today's lecture. आप लोग माशाल्लाह बच्चों 9th क्लास में आ गए हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू आर free to ask. Okay, students. So I am ending my lecture here. Thank you all. And the last thing is that I will attach the work that you have to do in your notebooks with this lecture. Plus, you also have to learn this. Plus, आपको बुक के ये पेजेस भी पढ़ने हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, students. Thank you. Allah Hafiz.